जो पीटीए है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। उनका भी नोटिस लिया जाए। और मैं पीटीए से कहना चाहता हूं कि वेबसाइट्स ब्लॉक होने से आपने देख लिया है, कल जब कैदी नंबर 804 ने जेल से पैगाम भेजा, पूरा पाकिस्तान गांव देहात शहर बिला इस्तिस्ना बाहर निकला है, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन जो इक़दाम बाकी FIA या PTA या पैमरा या कोई और इदारा है उसको ऐसे करने चाहिए कि लोगों की आज़ादी इज़हार मुतासर ना हो। और जो सहाफ़ी हैं वो आज़ादी इज़हार का एक बड़ा ज़रिया है, इसलिए मुझे खुशी हुई है इस फैसले पे ज़ाती तौर पे। मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की वायलेशन है, वो यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की वायलेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा के वो जो हमने साइन किए हुए हैं डिक्लेरेशंस उनकी वायलेशन है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A की भी वायलेशन है। मैं मुतालबा करता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग होती है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से भुट्टो केस और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स केस और दूसरे केसेस जो है वो बराह रास्त जा रहे हैं, जो बड़ा अच्छा कदम है। मैं मुतालबा करता हूँ इमरान खान का केस, उसकी पिछली रिकॉर्डिंग भी पब्लिक की जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है। मैं ये बात आपको हैरान कुन शायद लगे कि इमरान खान जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रही होती है, शहादतें लिखी जा रही होती हैं, थोड़ी देर के लिए उनको लाया जाता है, फिर सेल में बंद कर दिया जाता है और उनकी गैर मौजूदगी में सारी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान के कानून के अंदर किसी को वकील के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। चॉइस का वकील हर मुलजिम का हक है। आइन के आर्टिकल 10 को आप उठा के पढ़ लीजिए, और ये फंडामेंटल राइट है, वो वायलेट हुआ है। और इस वक्त वहाँ पे कोई ट्रायल नहीं हो रहा, मर्डर ऑफ अ ट्रायल हो रहा है, खून किया जा रहा है इंसाफ का। दूसरी बात यह है, जिस शख्स के लिए ये सारा कुछ ड्रामा स्टेज किया गया था, जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा नवाज शरीफ, तो उसको सफ़ेद झंडी दिखाई गई थी, अब उसको लाल झंडी मिल गई है। वो कोई वज़ीर आज़म वगैरह नहीं बन रहा, ना वो मुल्क संभाल सकता है। वो अपने कारोबार के अलावा कुछ भी नहीं संभाल सकता, वो अपने ख़ानदान के अलावा किसी को भी नहीं संभाल सकता, वो और अपने मुफादात के अलावा वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है। और कोई बंद कमरे में या बंद दीवारों के ऊपर या बंद पर्दे के पीछे कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा पाकिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान के लोगों को मौका दिया जाए, 5 साल में एक दफ़ा मौका मिलता है, और कोई सरकारी मुलाजम ब्यूरोक्रेसी या जो 5 गवर्नमेंट स्टूजेस बैठी हुई हैं, ये बैठ के ये कहें कि इसको वोट डालो, इसको ना वोट डालो, इस तरह से वोट डालो, इस तरह से इलेक्शन लड़ो। लोगों को आज़ादी देनी चाहिए। ये आज़ाद मुल्क है, इसका आइन आज़ाद किया जाना चाहिए, इसके मीडिया को आज़ाद करना चाहिए, इसके निज़ाम कानून और इंसाफ को आज़ादी से काम करने देना चाहिए। इसलिए जो इस वक्त जितनी भी कोशिश हो रही है, वो एक कोशिश है कि 8 तारीख से पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से पहले एक कैंगरू कोर्ट के मुतासिब जज से फैसला लिया गया था, उसी का रीप्ले करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ था बतौर वज़ीर आज़म, कि ऐसे जुर्म में सज़ा दी गई जिसकी कभी 76 साल में किसी दूसरे को सज़ा नहीं मिली, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में, जहाँ पे IPC, BPC और PPC पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीनल कोड में 109 में कभी किसी को सज़ाए मौत नहीं हुई। तो इसलिए अभी तक भी निज़ाम इंसाफ के चेहरे पे वो दाग है, ये बड़ा दाग और नया दाग लगने वाला है। और उस वक्त इतना शऊर पब्लिक का नहीं था इस हवाले से कि ट्रायल क्या होता है। अब आप लोग जो हैं, आपने सब दिखा दिया कि ट्रायल क्या होता है। इसलिए ये जो कैंगरू ट्रायल है इसको बंद किया जाए और बराह रास्त दिखाया जाए इमरान खान का ट्रायल। इसलिए कि जो शहादतें वहाँ लिखी जा रही हैं वो सारी रिपोर्ट हो रही हैं, सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि फलाने गवाह ने ये कह दिया। और उसमें कौन सा एटम बम का फार्मूला है जो बयान हो जाएगा तो लोग घरों में आलू गोश्त पकाने की बजाय और चने पकाने की बजाय एटम बम घर में बनाना शुरू कर देंगे। एक मजाक हो रहा है, एक बहुत सीरियस मजाक हो रहा है, संजीदा मजाक हो रहा है, जालिमाना मजाक हो रहा है, बेरहमाना मजाक हो रहा है जो ट्रायल है इमरान खान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित हो गया एक दफ़ा फिर कि सबसे बड़ी पार्टी है। कैदी नंबर 804, आप याद रखिएगा सारे कि जब भी इमरान और कप्तान और कैदी नंबर 804 की आवाज़ बाहर निकलेगी,
मैदान खिलाड़ियों से भर जाएगा और 8 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो जीतेगा वो सिर्फ इमरान खान की पार्टी है, इसलिए कि हमारे जितने तो उम्मीदवार ही किसी ने नहीं खड़े किए हुए। एक जुल्म और हो रहा है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो ये है कि तकरीबन कई 100% इजाफा करने के बाद गैस की कीमतों में 41% इजाफा करने की समरी फिर भेजी है। आपको क्या इख्तियार है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो बैठे हुए हैं आर्जी हुक्मरान के, आप लोगों के गले काटें और लोगों के चूल्हों के ऊपर लात मारें आप, और लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर करें, माँ और वालदैन को मजबूर करें कि वो बच्चों को मार के खुदकुशियाँ करें। गैस का बिल किस तरह से कोई 41% कबूल कर सकता है? इसलिए इसको रोकना चाहिए, और रोकने का एक ही तरीका है, वो है आज़ादाना इंतखाबात के ज़रिए से नई क़यादत सामने आए। ये जो सड़ा गला बोसीदा निज़ाम है जिसके नीचे धांधली होती है हमेशा, ये निज़ाम चलाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, एक तासर दिया जा रहा है कि 5 तारीख तक ये साइफर केस का फैसला आने का इम्कान है, तो अगर फैसला आ जाता है, उसमें सज़ा हो जाती है, तो तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा? मुझे ये बताएं, ये तासुर कौन दे रहा है? नजूमी या कोई जज दे रहा है, या कोई वकील दे रहा है, या कोई सरकारी वकील दे रहा है? ये कोई स्टेट काउंसिल दे रहा है या कोई और दे रहा है? ये जो तासुर है, यही तो जुल्म की सबसे बड़ी निशानी है कि पहले से लोग पेशन गोइयाँ करना शुरू हुए हैं कि ये फैसला आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले ही, हमारी अदलिया बैनुल अक़वामी रेटिंग में कहाँ खड़ी है? अगर ऐसे फैसले, एक और फैसला कैंगरू कोर्ट का आ गया इमरान खान के खिलाफ, तो उससे बाकी जो रही खई थोड़ी सी किसी जगह के ऊपर अगर कोई लोगों को एतमाद है, उसको सख्त ठेस पहुँचेगी।